देखिए, हमारे साथ जेडीयू के श्रम एवं तकनीकी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर रामचरित्र प्रसाद जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि आज जो जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा, वो पटना के जेडीयू कार्यालय में आए हैं। सर, कैसा आपको लग रहा है? हमारी पार्टी का जो कार्यकारी अध्यक्ष है श्री संजय कुमार झा जी पहली बार कार्यालय दिल्ली से पटना मुख्य कार्यालय आए थे। उसमें कार्यकर्ता बहुत ही उत्साहित था, क्योंकि पहली बार कार्यकारी अध्यक्ष पटना आए थे जी। और चूंकि वो बहुत अच्छे वक्ता भी हैं और कार्यकर्ता से बहुत मीठी बात करते हैं, इसलिए कार्यकर्ता और अधिक खुश हैं जी। और पार्टी के प्रति अभी जितने भी नेता हमारे यहाँ, उसमें संजय झा भी बहुत काफी आगे बढ़ चढ़कर कार्यकर्ताओं के बीच में जाते हैं, जनता के बीच में जाते हैं और पार्टी की बात को रखते हैं। सर, एक और सवाल रहेगा। जिस प्रकार से महागठबंधन ने सवाल उठाया है कि जेडीयू पार्टी पूरी तरीके से हाईजेक हो चुकी है, उसे हाईजेक कर लिया गया है भाजपा की ओर से, ये बिल्कुल ही गलत है कि कोई हमारी पार्टी को हाईजेक कर दे, जिसका नेता नीतीश कुमार जी है। जी। नीतीश कुमार जी ऐसे भी बिहार का चाणक्य कहलाते हैं और उस चाणक्य को कोई कहे कि हाईजेक कर ले, और वो भी वह पार्टी जिसका कोई वजूद नहीं है, जिसका कोई नेता नहीं है, और तेजस्वी यादव कोई नेता नहीं है, वो लालू यादव के सुपुत्र हैं जी। कोई नेता नहीं है। कि नीतीश कुमार को वो नहीं जानते, वो बहुत वो भी जानते हैं कि नीतीश कुमार को कोई हाईजैक हिंदुस्तान के कोई नेता नहीं कर सकते जी। और भाजपा के साथ कोई नई हमारी संबंध नहीं है। 1996 से जब से हमारी पार्टी बनी है, 1 वर्ष के बाद में सबसे ज्यादा समय में हम लोग एनडीए के साथ रहे हैं, भाजपा के साथ रहे हैं, इसलिए वो हाईजेक नहीं। तो क्या लगता है कि ये गठबंधन इंटैक्ट है, पूरे 5 साल चलेगी और 2025 का नेतृत्व नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा एनडीए की तरफ से? मैं तो बार-बार कहा हूँ। और लेकिन अश्विनी कुमार चौबे का साफ शब्दों में कहना है सर कि इस बार भाजपा के मुख्यमंत्री होना चाहिए और नीतीश कुमार को आशीर्वाद दे देना चाहिए। जहाँ तक हमें याद है कि हमारी पार्टी बिल्कुल निश्चिंत ऐसे ही रहती है कि जब भी बिहार में चुनाव होगा तो नीतीश कुमार ही के नेतृत्व में चुनाव होगा। ये भाजपा के लोग भी कहें, भाजपा के जितने भी नेता है, प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो उसके नेता उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कर रहे हैं, उसके उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा कर रहे हैं। ये हमारी पार्टी नहीं कर रही थी, लेकिन वो कह रहे थे कि अगला जो 25 में चुनाव होने वाला है उसका नेतृत्व नीतीश कुमार करेंगे। एक और सवाल यहाँ पर रोकना चाहेंगे सर कि जिस प्रकार से आपने सम्राट चौधरी का नाम लिया, तो सम्राट चौधरी ने अपना पगड़ी को खोल दिया है। हालांकि उनका प्रण था कि जब तक के नीतीश कुमार को गद्दी पर से हम हटा न दें, तब तक के पगड़ी बांधे हुए रहेंगे। हालांकि गद्दी पर से तो नीतीश कुमार अभी तक हटे नहीं है। देखिए, अगर बातें जो बोलते हैं वो कोई नेता नहीं मानते हैं। सम्राट चौधरी कोई नेता नहीं है, विजय कुमार जी नेता नहीं है, मैं नेता नहीं मानता हूँ। उन लोग क्या बोलते थे, क्या नहीं बोलते हैं। अरे कोई नेता बिहार का या देश का नेता होता है, उसी समय में हम प्रधानमंत्री को जानते हैं, नीतीश कुमार को जानते हैं। उन लोग क्या बोलते हैं उसकी कोई बात की वैल्यू होती है, इन लोग क्या बोलता है उसका कोई वैल्यू नहीं है। आपने एक प्रश्न किया कि चौबे जैसा बोले कि उनका जो ओरिजिनल पार्टी के लोग ही अध्यक्ष बने और उसके नेतृत्व में चुनाव हो, वो उनकी बात है, वो व्यक्तिगत उनकी बात है, वो भाजपा नहीं हो सकता है और कोई नेता नहीं है भाजपा का कि वो बोल दिए और कुछ किए, उसका कोई वैल्यू है। भाजपा भी कोई वैल्यू नहीं देता है। सर, एक और सवाल रहेगा कि जिस प्रकार से चिराग पासवान पिछले विधानसभा में जेडीयू को डैमेज किए थे, इस बार नीतीश कुमार के प्रति ज्यादा प्रेम देखने को मिल रहा है चिराग को। क्या सब कुछ ठीक? देखिए, वो विरोध में कोई रहता है तो कुछ भी बोलता है, लेकिन वो
अगर ईमानदारी के साथ अगर उससे पूछिए, आज हम अगर चाय के दुकान पर बैठते हैं, राजद के लोग जो विपक्ष के लोग हैं, वो कहता है कि नीतीश कुमार ऐसा कोई अभी बिहार में नेता नहीं है, व्यक्तिगत रूप में बोलता है हम लोग से जब हम लोग साथ बैठते हैं, और वो मानता है कि विकास किसी ने किया है तो नीतीश कुमार ने किया है, उसका विधायक लोग बोलता है। और राजनीति करने के लिए अब जो कुछ बोलना है बोलता है। किसको नहीं दिखाई पड़ रहा है कि बिहार में विकास हो रहा है? गाँव गाँव रोड गया, बने बिजली गया, वो घर घर नल जल लग गया, सब कुछ दे दिया। स्कूल दिखाई पड़ता है 2 किलोमीटर पहले से, अस्पताल में आज भीड़ लगी हुई रहती है, डॉक्टर रहता है, नर्सेज रहती है, दवा मिल रहा है, कौन नहीं जानता है? इसलिए वो लोग क्या बोलेगा? अभी जब हम लोग पार्लियामेंट के लोकसभा के चुनाव में जब गांव में जा रहे थे, राजद के लोग एक समर्थक था, वहां पर पूछते थे कि विकास किया कौन किया, बिजली लाया, कहता था नीतीश कुमार। रोड किसने लाया आपके गांव में? नीतीश कुमार लाए। ये नल जल कौन ने लगाया? तो नीतीश कुमार लगाए। उन लोग इतना मानने के लिए तैयार थे। अच्छा सर, एक और सवाल रहेगा। जिस प्रकार से आपने जातीय जनगणना कराया, हालांकि सरकार बोलती थी कि जातीय आधारित हमने गणना करवाया, उस समय महागठबंधन की सरकार थी, कहाँ आप लोग चूक गए कि पटना हाईकोर्ट के द्वारा बहुत बड़ा आप लोग को झटका लगा है? देखिए, कोर्ट की मामला पर टीका टिप्पणी हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जातीय गणना जो बिहार में हुआ वो हमारी पार्टी की पहले से डिमांड था। जब भाजपा भी, लेकिन राहुल गांधी तो कह रहे थे कि हमने दबाव बनाया। वो तो बिहार विधानसभा से ये पहले ही पास हो चुका था कि हम जातीय गणना करवाएंगे। उनका तो सरकार स्पष्ट कई सरकार थी, आधा से ज्यादा स्टेट में उनकी सरकार थी, काहे नहीं है स्टेट लोग करवा दिए थे गणना, उसको करवाते ना। बिहार में तो उनकी क्या थी? बिहार में कुछ नहीं था उनका। तो यहाँ पर जो भी नीतीश कुमार का ये विजन था कि हम गणना करवा रहे हैं, और इन्हीं के नेतृत्व में, नीतीश कुमार के नेतृत्व में प्रधानमंत्री से मिला गया था ये गणना के लिए, जनगणना के लिए। अगर भारत सरकार करवा देती है तो हम नहीं करवाएंगे। तो जब प्रधानमंत्री कहा कि कोई भी स्टेट अपने स्तर से करवा सकता है, इस पर तुरंत मैंने तैयार हो गया। तो क्या लगता है सर कि नीतीश कुमार इस मामले में बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री से कि जो जातीय आधारित गणना हुआ है बिहार में, उसको 9वीं अनुसूची में शामिल बात ही नहीं करना, बल्कि शामिल करना हमारे एजेंडा में। अभी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 29 तारीख को दिल्ली में हुआ, उसमें हमारे एजेंडा में एक मुख्य एजेंडा था कि 9वीं सूची में इसको आरक्षण को ये किया जाए। पहले कहाँ चूक गए थे? पहले भी इस बार आप लोग देखा है, कई बार पेपर में आया था कि 9वीं सूची में इसको जोड़ा जाए जी। और अभी प्रधानमंत्री नहीं माने, उस समय नहीं मानने की अभी वो डिनाई नहीं, इस पर डिनाई नहीं किए हैं जी, इस पर डिनाई नहीं किए थे। वो मैंने आया था बिहार में ये 9वीं सूची में जब किया जाए, तो अगर जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, उसमें मेरा मुख्य एजेंडा था कि आरक्षण के मुद्दे पर कि 9वीं सूची में इसको डाला जाए, और जो हाईकोर्ट ने किया था वो सुप्रीम कोर्ट में ले जाएगा जी। आपने ये भी देखा था कि जब अति पिछड़ा के सवाल पर आरक्षण दिया गया था जी, उसमें हाईकोर्ट ट्विस्ट कर दिया था, क्या था जी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसको बहाल। तो क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट से आप लोग का आशा है? बिल्कुल आशा है, क्योंकि नियम सर जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट की हवाला दे करके हाईकोर्ट ने, वो एक व्यक्तिगत हवाला, वो इसका नहीं, वो जब यहाँ पर इसी में जो मंडल कमीशन जो ये क्या था, उसी के आधार पर कि इतना 27% बैकवर्ड है, ये उसके अनुसार चल रहा। तो यहाँ पर गणना हुआ, तो गणना में कोर्ट हमेशा ये कह रही थी कि सुप्रीम कोर्ट उसमें तब आना था कि पिछड़ा होगा कि उसमें एक पिछड़ा वर्ग आयोग और अति पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा वो सर्वेक्षण किया गया था जी। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में वो दिया गया, तब वो आरक्षण को जारी रखा, ये अति पिछड़ा होगा। उसी तरह से इसमें तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जातीय गणना हो चुका है, सबकी जातीय संख्या मालूम है, ये ओपन किया गया है, इसलिए मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ही कोई क्वेश्चन। सर एक और सवाल रहेगा आपसे। जिस प्रकार से नीतीश कुमार का जो सपना रहता है, वो कहते हैं चुनाव में कि यदि हम बिजली नहीं देंगे तो वोट मांगने नहीं आएंगे,
उसके बाद बिजली देते हैं। यदि रोड हम नहीं बनाएंगे तो वोट मांगने नहीं आएंगे। उन्होंने रोड भी बनाया, लेकिन उनका एक सपना अभी भी अधूरा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिलवा पाने में सक्षम है, जबकि डबल इंजन की सरकार है। जो बिजली था, रोड था, इसमें स्टेट भारत में बिहार सरकार इसमें सक्षम हो सकती थी, इसके दायरे में वो आता था। रोड बनाना, बिजली लाना, ये इसके दायरे में है। लेकिन ये जो विशेष राज्य का दर्जा का सवाल है, क्योंकि हम नोट नहीं छापते हैं, आर्थिक स्थिति हम सुधार नहीं सकते, हमारा इंडस्ट्री नहीं है, हम पिछड़े राज्य कहलाते हैं, हमारा जो पर एनम जो इनकम है वो पूरे विकसित स्टेट से कम है। इसलिए जब तक हम हमारा अभी विकास दर जितने हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है विकास दर, क्योंकि हम बहुत नीचे थे और उससे बहुत तेजी से ऊपर आए। लेकिन अब कोई पहुंच गया है दिल्ली और हम आए पटना में, तब उसको पकड़ने के लिए बहुत और तो हमको शक्ति की जरूरत पड़ेगी और पावर की जरूरत पड़ेगी, तब हम उसको छू सकते हैं। तो हमें इसीलिए विशेष राज्य का दर्जा हमको मिलना चाहिए, विशेष पैकेज दे या विशेष और एक कंप्रोमाइज कर चुकी है जेडीयू, विशेष राज्य के दर्जा की जगह नहीं कंप्रोमाइज नहीं किया है जी, नहीं किया है। अगर किसी अभी आपने बोला जिस अनुसार से हमने बोला दोनों चीज होगा ना, उसमें दोनों चीज आपने देखा है कि हमारा जो एजेंडा है उसमें दोनों चीज पर है, विशेष राज्य का दर्जा दो और उसमें दूसरा है जो उसका इकोनॉमिक जो करता है आयोग है वित्त आयोग, उसने कहा था कि विशेष राज्य का दर्जा अब किसी को नहीं दिया जाए, ये उसका ही था। तो इसीलिए हम लोग कहा कि विशेष उसके मिला जो उस शब्द को हटा दो, उस शब्द को हटा दो, पैकेज रूप ये बने। तो क्या उम्मीद लग रहा है कि बिहार को इस बार विशेष पैकेज मिलेगा? तो मिला देना। जिस प्रकार से आप लोगों ने मंत्रिमंडल का मांग किया उस अकॉर्डिंग वैसा मंत्रिमंडल तो आप लोग को नहीं मिल पाया। आप सोच सकते हैं जी, उसके बाद भी आप खुश हैं? हाँ खुश हैं जी, खुश है। कुछ बातें हैं जी, हम विकास करना चाहते हैं, झगड़ा करके नहीं रहते। कि कुछ डर है? डर किस बात के हुआ है? हम सरकार हम बनाने वाले रहते हैं, अभी मेकर है, मेकर की भूमिका में हम खुश हैं जी, खुश है। कुछ बातें हैं जी, हम विकास करना चाहते हैं, झगड़ा करके नहीं रहते। कि कुछ डर है? डर किस बात के हुआ है? हम सरकार हम बनाने वाले रहते हैं, अभी मेकर है, मेकर की भूमिका में हम हैं चाहे नायडू हैं। तो ये जब तक हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक सरकार नहीं चलेगी, इसलिए डरने की बात तो क्या मानते हैं कि बीजेपी क्या मानते हैं कि बीजेपी हुकूमत की सरकार अभी भी है वर्तमान में? तो है ही नहीं। तो कोई भी जानता है कि 240 क्या है जी, सरकार अकेले नहीं बना सकती जी, उसको कॉर्पोरेशन लेना होगा। तो इस बार आप लोग आंख दिखा सकते हैं बीजेपी को? नहीं, आंख नहीं दिखाएंगे, हम लोग में बहुत तालमेल है जी, डिस्कशन से ही होगा जी। लेकिन सब जिस प्रकार से इस बार पिछले 10 सालों से लोकसभा में विपक्ष का कोई गुंज नहीं दिखा, इस बार काफी हंगामादार रहा। देखिए, हंगामा करना कोई अच्छी बात नहीं, हंगामेदार आम जनता के लिए नेता प्रतिपक्ष ने, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हर मुद्दे पे चर्चा किया। हालांकि प्रधानमंत्री से वो चिट्ठी भी लिखते हैं कि हम चाहते हैं जो 26 लाख जो परीक्षार्थी हैं जिनका पेपर लीक हुआ है, खास करके युवाओं का जो पेपर लीक हुआ है नीट परीक्षा में, उस पर प्रधानमंत्री स्वयं आके चर्चा करें। आखिर प्रधानमंत्री इस पे क्यों भाग रहे हैं? ये प्रधानमंत्री के दायरा नहीं है, ये सब जो बातें जो बोलता है उसका क्या प्रधानमंत्री बोलता था, जो वो ये डिस्कशन करे, कंस्ट्रक्टिव करे कि क्या करना चाहिए, उस वक्त करना चाहिए, हम उसके पक्ष में हैं। लेकिन उस बोलता है वो और उसके बाद बकवास करता है, हमको जवाब देना है तो जवाब को सुनना चाहिए। बिहार में वैसे ही करता है, जब वो अपना विरोधी पक्ष बोल देता है हम सुन लेते हैं पूरी बात, तो हमारी बात सुनेगा ना, हम क्या जवाब दे रहे हैं, और उसके बाद में भी वो डिस्कशन करें। तो क्या लगता है आप लोग चर्चा के लिए तैयार थे, विपक्षी चर्चा करना नहीं चाह रही थी? विपक्षी चर्चा नहीं करना चाहती है, वो सिर्फ हल्ला करना चाहती है, उसमें कोई मुद्दे नहीं है। वो जो कह रहा था
कि संविधान को समाप्त करना चाहता है। संविधान की रक्षा के लिए हम लोग जिस प्रकार से आप लोग सर ऐसा काम किए हैं, बीजेपी के नेता द्वारा एक से एक बड़े नेता खास करके सांसद तक के कहें कि इस बार हमको 400 अब दीजिए, संविधान को हम बदल देंगे, ये तो डराना धमकाना। बदलने की बात नहीं किया था, बदलने की बात नहीं किया तो क्या वो सुधार की बात किया था। उसमें बहुत सारा लफड़ा था, उसमें सुधार कर रहा था जी। इन लोग जो संविधान बचाओ का जो नारा दिया, जो खुद संविधान को आज तक अच्छा इन लोग नहीं बन किया है, संविधान का अवहेलना किया कांग्रेस ने 75 में क्या हुआ था, यहाँ लगा था इमरजेंसी लगा, क्या संविधान यहाँ देता था उसको, यह सबको जेल में बंद कर दिया। जयप्रकाश नारायण को यहाँ 75 में 75 में लागू हुआ, 77 में तो चुनाव हो गया जी। 25 जून 75 को ये इमरजेंसी लागू हुआ था, 75 में लागू हुआ था जी। तो उस संविधान को इसने ये किया था, कांग्रेस ने किया। दूसरी चीज आपको याद होगा 2005 में नीतीश कुमार सरकार बनाने जा रही थी, उसके बाद में रातों रात 12 बजे कैबिनेट की मीटिंग यही कांग्रेस ने किया था और लालू यादव उसके साथ जी 2005 में, और वहां और उसमें राष्ट्रपति थे रसाले। इन लोगों ने 12 बजे रात में कैबिनेट बैठक किया और कहा कि राष्ट्रपति शासन लगा दो बिहार में, और वहां से दस्तखत करवाया इमरजेंसी में रात में एक दिया, और वो आगे वो किताब में लिखा है कि जबरदस्ती बने एकदम फोर्स कर दिया गया राष्ट्रपति या आप साइन करो, तो ये संविधान की रक्षा करना हुआ जी। तो और फिर सुप्रीम कोर्ट से फिर से चुनाव यहाँ ये हो गया था, सरकार नीतीश कुमार बन गया था। अच्छा सर, एक और सवाल आपसे रहेगा, जिस प्रकार से विपक्ष का मुद्दा है कि पुल पे पुल, एक पुल गिरता है, दूसरा पुल समाधि ले लेता है, दूसरा तीसरा है, इस प्रकार से कई सारे पुलिया बिहार में समाधि ले चुके हैं। जितने भी पुल पुलिया की बात, क्या इसको करप्शन भी माना जाए, जो कि नीतीश कुमार कहते हैं सुशासन की सरकार है, हम 3 चीज से कम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, कहाँ लापरवाही? हम उसको बहुत बारीकी से देखे हैं जी, क्योंकि एक टेक्निकल लाइन है, तो वो सब पुराना पुलिया है, 25-30 वर्ष का है, और वो हमारे अंग्रेजों का जो पुलिया बना हुआ था वो तो 50 साल 100 साल टूटता, तो उसका स्तर कुछ हो सकता है जी। उस पर तो मानते हैं कि कुछ न कुछ करप्शन हुआ है। नहीं उसमें क्या कि 10 साल में पुलिया, हम लोग भी पुल पे चढ़ते तो डर बढ़ता है कि भले न गिर जाए। हमारा कोई भी पुल ऐसा नहीं है कि जो 30 वर्ष 50 वर्ष में कुछ हो जाएगा जी। कोई पुल ऐसा नहीं है कि 50 वर्ष पुल को कहीं कोई गिरा तो नहीं रहा है। आपने देखा कि महात्मा गांधी सेतु आप लोग देख रहे हैं जी, वो किसके नीचे में बना था? इंदिरा गांधी जी जी, और वो टूट गया जी, फिर से उसको एक करवाया जी। तो पुल है, पुलिया बना है जी। पुलिया में क्या डिजाइन बनता है? कोई डिजाइन नहीं बनता है, पुलिया छोटा छोटा है, नीचे स्तर पर बनता है, वो बनाते हैं। तो क्या लगता है नहीं सर उसको भी रिपेयरिंग कर सकता है? हाँ, बीच बीच में उसकी आवश्यकता है। तो क्या इसमें सरकार को पहल नहीं करनी चाहिए? पहल आप कि जब समाधि ले ले पुल के साथ आदमी, उसके बाद इस पे पहल होना चाहिए। नीतीश कुमार 2 वर्ष से लगातार जी इसको कर रहे हैं कि जो भी हम रोड बनाए हैं, हमने प्रत्येक गांव का रोड पहुंचा है, तो उसका मेंटेनेंस पॉलिसी और जो पुल उसका रोड का तो मेंटेनेंस पॉलिसी बन चुका, और फिर वो पुल जितने भी बन रहे हैं उसका मेंटेनेंस पॉलिसी बिहार में नहीं था, लेकिन अब बन रहा है। करीब लास्ट चरण है, जो कि हम ही पुल बनाते हैं। हम 18 वर्ष से डायरेक्टर जी, और हम लोग बड़े बड़े ब्रिज जितने भी पटना में ओवर ब्रिज हैं सारे में हम लोग बनाए हैं, और जितने भी बिहार में बड़ा बड़ा ब्रिजेज है हम लोग बनाए हैं। तो उसमें हम लोग भी चाहते कि बना वो अब उस पर पेड़ जला रहा है, तो उसको हटाने वाला कोई नहीं है, उसका मेंटेनेंस कर। बिल्डिंग को अगर 10 वर्ष ऐसी छोड़ दिया जाए तो ये गिरने लगेगा, इसमें झाड़ू नहीं पड़ेगा, झोल झाड़ नहीं ठीक करेगा, इसका पोता जाना या पोतेगा नहीं, इसको करेगा कौन? सरकार करेगी। सरकार कहीं सरकार से चूक हुई है, पहले ही सरकार की चूक हुई है।
क्योंकि अब बना है, वो तो अब बना, अब बहुत से रोड बन गए, अब पॉलिसी उसकी होनी चाहिए, तो वो बन गया है, पॉलिसी हुआ है, उसके अनुसार से काम हो रहा है। लेकिन सर एक सवाल चलते चलते रहेगा कि चुनाव 2025 में होने वाला है, तो किन के नेतृत्व में लड़ा जाएगा? क्या नीतीश कुमार अगला टर्म के मुख्यमंत्री होंगे या फिर नीतीश कुमार जो पिछले विधानसभा में कहे हैं कि ये मेरा अंतिम चुनाव है? उस मामले में अंतिम चुनाव नहीं बोले थे जी, तो क्या बोले थे कि इसके बाद तो तेजस्वी को ही संभालना है? नहीं, कुछ कभी नहीं बोले उसमें। वो बोले थे कि अंतिम चुनाव है, अंतिम दिन बोल रहे थे, वो चुनाव के अंतिम दिन बोल रहे थे, वो सब वो कहे थे कि हम अंतिम चुनाव है। कभी नहीं, कोई भी नीतीश कुमार अच्छे गवर्न कर रहे हैं, सरकार चला रहे हैं, अच्छी बने, कोई किसी भी स्टेट से के मुख्यमंत्री से अच्छी सरकार यहाँ चल रही है, अच्छा विकास हो रहा है, तो नीतीश कुमार क्यों कहेंगे कि हम? एक चिंता तो जेडीयू के सिपाही लोग को, आप लोग को लगता होगा कि शायद बिहार के जो मुखिया हैं, जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कर रहे थे, शायद अगर पूरा अंतिम तक के वो नेतृत्व करते तो नेक्स्ट अगला प्रधानमंत्री बन सकते थे। उस पर जो महागठबंधन कुछ ही, वो अभी भी इंटैक्ट नहीं है, जितना उसमें है इंटैक्ट नहीं है। इसमें आप ये चुनाव जो देख रहे थे, इसमें कहते हैं राहुल गांधी को आई लोगों को साथ में लेके चुनाव में, कभी प्रचार में नहीं रहा है, तो फिर कैसे इसके साथ हम रहे, इसके साथ तालमेल अगर ऑफर आता है तो सर अब मैं क्या नीतीश कुमार विचार करेंगे? मैं कोई विचार नहीं करेंगे। नीतीश कुमार अपने सिद्धांतों पर किसी के साथ ही जाते हैं, कभी भी अपने सिद्धांत को त्याग उन्होंने नहीं किया। लेकिन कुछ लोग कहना है कुर्सी के साथ जाते हैं, सिद्धांत तो है ही नहीं इनके पास, तो ये कर क्या होंगे? तो ये कहाँ गए? तो वही है, ये तो जहाँ पहले भी मुख्यमंत्री थे आज भी मुख्यमंत्री है, तो ये तो यही है। बदला तो सिद्धांतवादी है, जो दरवाजा बंद करता है, कौन किसका दरवाजा? बिहार में बम्पर नौकरियां निकल रही है, आप लोग कह रहे हैं कि हम नौकरी दे रहे हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि एक थके हुए मुख्यमंत्री को हमने दौड़ाया है और हमारे योजना पे अब चल रहे हैं नीतीश जी। अब क्या जवाब आपके पास है? तेजस्वी यादव का कोई विजन है? उसका 5 डिपार्टमेंट का वो मंत्री था, 5 डिपार्टमेंट का मंत्री थे वो, तो 5 डिपार्टमेंट में एक भी नियुक्ति किए? एक भी ऐसा कड़क ऑफिसर आप बैठा दिए कि कहाँ से नियुक्ति कर पाएंगे? वो कर उनका नहीं ना, तो कड़क तो मैंने स्वास्थ्य विभाग में था, ये सॉरी शिक्षा विभाग, तो शिक्षा विभाग में तो हो गया क्या? जहां पर आप कड़क कर रहे हैं, तो उन्हीं के आदमी में तो नियुक्ति हुई, 2,17,000 में नियुक्ति हुई, वो तो कड़क के ही प्रधान सचिव के। और तेजस्वी यादव के पाठक को क्यों हटा दिया गया जब अच्छा काम कर रहे थे? देखिए, कोई भी अफसर को कोई जुड़ने की एक ही जगह है, दूसरा विभाग में और देंगे तो अच्छा करेगा। क्या लगता है कि शिक्षा में और सुधार की आवश्यकता थी? अभी राजस्व में भी और बहुत हमको जरूरत है, ये करीब रास्ते पर आ गया है। और जो एक सभी अफसर अच्छे हैं, मैंने कोई जगह नहीं है कि कोई अफसर खराब है, उसको यही अफसर लालू यादव का भी था, सब कुछ यही था, व्यवस्था यही थी। तो वो सरकार और आज की सरकार में बहुत अंतर हो गया ना। सरकार चलाता है मुख्यमंत्री, देश चलाता है प्रधानमंत्री, विजन उसका है कि क्या हमको करना है जी। जो भी एम्प्लॉयमेंट देना है या किस धारा को करना है, कैबिनेट का हेड कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। तेजस्वी तो एक मंत्री है, मुख्यमंत्री भी नहीं, मुख्यमंत्री का कोई संवैधानिक दायरा नहीं है, उप मुख्यमंत्री कहने के लिए कोई पार्टनर सहयोग से चल रहा है, सहयोग सरकार चलती है, लेकिन विजन किसका है? नीतीश जी पूरा पीठ ठुकठुका रहे थे उनका कि अगला अब इसी का नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ा जाएगा, ये भी बोल रहे थे। ये ऐसा होता नहीं है कि बहुत ही, लेकिन मंच पर से तो नीतीश कुमार ये भी कहे थे कि नौकरी की बात करते हो, पैसा कहाँ से दोगे? बाबू के यहाँ से या नकली नोटवा बनवाओगे? आप हमारा सात निश्चय आप अगर पढ़ लेते जी, तो इस तरह का क्वेश्चन आप नहीं करते जी। 7 निश्चय उसके एनडीए की जो सरकार थी, भाजपा के साथ हमारी सरकार थी,
उस समय भी साफ निश्चय में मेरा ये था कि हम अगले 5 वर्ष में 10 लाख एम्प्लॉयमेंट दें, 10 लाख रोजगार दें। तो बीच में ऐसा बयानबाजी करने से क्या मिलता है? भुला जाता है वो क्या दिए नहीं थे हमको याद नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि साफ निश्चय लिखित रूप में है। वो भी तेजस्वी यादव भी जानता है कि लिखित इनका है, वो जारी किया गया है साफ निश्चय। प्रत्येक कार्यकर्ता हम लोग भाषण में करते। चचा पे भतीजा नरम है, क्या करिएगा? क्या करेगा? कोई सुधरा बोलचाल की भाषा सुधर सकता है, इसको एक है अगर, लेकिन क्या भतीजा पे आशीर्वाद? देखिए राजनीति में हमेशा बड़े को आशीर्वाद देना चाहिए छोटों को। ये व्यक्तिगत मामला है, इसमें व्यक्तिगत आपके यहाँ शादी हुआ होगा, व्यक्तिगत कुछ कारण होगा, हम जाएंगे, कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं होता है। कुर्सी नहीं मिली अभी, कुर्सी की बात नहीं होती, कुर्सी जो जीतेगा वही मिलेगी। चलिए, कुर्सी जो जीतेगा वही लेगा, जिसको जनता चाहती है। इनका साफ शब्दों में कहना है कि जो एनडीए की सरकार है पूरे 5 साल इंटैक्ट होकर चलेगी, इसमें कोई इफ वर्ड नहीं है। जहां तक के 2025 की बात करें, जो विधानसभा आगामी विधानसभा होने वाला है, उसमें कहीं न कहीं नेतृत्व नीतीश कुमार करेंगे। हालांकि सम्राट चौधरी ने जिस प्रकार से प्रण लिया, जो कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कि हम उसी दिन ही मुरैठा को खोलेंगे जिस दिन नीतीश कुमार को कुर्सी पर से उठा करके बाहर करेंगे। हालांकि नीतीश कुमार अभी वही कुर्सी पे बैठे हुए हैं, लेकिन अब खास करके जो कहा जाता है कि महागठबंधन के साथ न रह करके एनडीए के साथ नीतीश कुमार आए। हालांकि पुल पुलिया पे इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि पुराना पुल पुलिया था, गिरा होगा, इस पे सरकार समीक्षा कर रही है, कार्रवाई भी करेगी और आगे जाके बहुत सारे जो संशोधन है उसमें कहीं न कहीं इसमें लाने का सरकार काम करेगी। तो लेते एक छोटा सा ब्रेक, उस पर खबरों करेगा सिलसिला। धन्यवाद, नमस्कार।